हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावर का पार्ट 2 वीडियो है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज हम फ्लावर में बताएंगे कि ट्राइमेरिस, टेट्रामेरिस और पेंटामेरिस फ्लावर्स किस तरह से होते हैं। ट्राइमेरिस में जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर की वो 3 के मल्टीपल में होती है, जैसे कि उसकी सेपल, पेटल और स्टेमन सब अरेंज्ड होंगी 3 के मल्टीपल में, 3, 6 और 9। टेट्रामेरिस वो फ्लावर्स होते हैं जिनकी सेपल, पेटल और स्टेमन्स जो होती है वो 4 के मल्टीपल में अरेंज्ड होती है, जैसे 4, 8 और 12। एंड सेम एज पेंटामेरिस, उसमें 5 के मल्टीपल में अरेंज रहती है, 5, 10 और 15, जैसे कि सनफ्लावर, रोज एंड नीम में आपने देखा होगा। देन कम्स द पोजीशन ऑफ द ओवरी। पोजीशन ऑफ द ओवरी में सबसे पहले एपीगाइनस होता है। एपी का मतलब यहाँ पे होता है अबव एंड गाइनस का मतलब यहाँ पे होता है गाइनोशियम। तो जो अबव होगा वो फ्लोरल पार्ट्स होंगे। तो आपको लगेगा कि गाइनोशियम जो है वो टॉप पे है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी ओवरी इंफीरियर होती है। तो यहाँ पर टॉप का मतलब है कि हम फ्लोरल पार्ट्स को मानते हैं टॉप पे। अगर फ्लोरल पार्ट ओवरी के ऊपर है तो ओवरी इंफीरियर होगी। सेम कम्स विद हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में हाइपो का मतलब होता है बिलो एंड गाइनस का मतलब हो गया गाइनोशियम। तो बिलो क्या हो गए? फ्लोरल पार्ट्स हो गए। तो इसमें भी फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वो बिलो होंगे और गाइनोशियम फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर होगा। तो ओवरी इसकी सुपीरियर होगी। एग्जाम्पल हिबिस्कस और ब्रिंजल। पेरीगाइनस का मतलब पेरी मतलब अराउंड एंड गाइनस का मतलब गाइनोशियम। तो फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वो गाइनोशियम के अराउंड होंगे। तो ओवरी या तो मिडिल में होगी या तो हम उसे सुपीरियर भी मान लेते हैं। तो रोज एंड पीच। अब कुछ टर्म्स आते हैं अबाउट सेपल्स एंड पेटल्स के बारे में। तो गैमोसेपलस, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, तो और सेपलस का मतलब आप सेपल कर लीजिए, तो गैमोसेपलस। तो सेपल्स यहाँ पे होंगी फ्यूज, जैसे कि हिबिस्कस में होती। पॉलीसेपलस, पॉली का मतलब होता है फ्री एंड सेपलस सेपल, तो यहाँ पे सेपल्स आर फ्री, तो रोज। गैमोपेटलस, गैमो मीन्स आपको पता है फ्यूज्ड, और पेटल्स का मतलब होता है पेटल, तो पेटल्स आर फ्यूज्ड। और सेम पॉलीपेटलस, तो पेटल्स का मतलब यहाँ पे पेटलस का मतलब यहाँ पे पेटल, और पॉली का मतलब हो गया फ्री, तो पेटल्स आर फ्री। सेम एग्जाम्पल्स रोज और हिबिस्कस। देन कम्स एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर। किस तरह से सेपल्स और पेटल्स जो है फ्लावर पे अरेंज्ड है। तो सबसे होती है वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन वो होती है जहां पे सेपल्स और पेटल्स जो है वो एज टू एज मीट करते हैं पर ओवरलैप नहीं करते। ट्विस्टेड वो होती है जहां पे सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को रेगुलरली ओवरलैप करते हैं। इम्ब्रिकेट वो होती है जहां पे एक पेटल या सेपल पूरी तरह से इंटरनल रहेगी और एक पूरी तरह से एक्सटर्नल रहेंगी। अदर जो 2 रहेंगी वो पार्टली इंटरनल और एक्सटर्नल ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से। वेक्सिलरी सिर्फ एक कंडीशन में पाई जाती है पी प्लांट में, जिसमें सबसे पहली पेटल जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी, उसके अंदर 2 लेटरल और होंगी और सबसे 2 स्मॉलेस्ट पेटल। अब कुछ टर्म्स आते हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम में सबसे पहले आता है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड स्टेराइल स्टेमन को कहते हैं। अब स्टेराइल स्टेमन क्या होती है कि जो रिप्रोडक्शन में यूज नहीं होती या रिप्रोडक्शन में काम नहीं आती, उसे हम स्टेराइल स्टेमन कहते हैं। देन कम्स एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब ये होता है कि जो एंथर और फिलामेंट होते हैं, जिसको हम स्टेमन कहते हैं, तो जो फिलामेंट होते हैं स्टेमन के वो पेटल के साथ अटैच हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम एपीपेटलस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है ब्रिंजल। देन कम्स एपीफाइलस। एपीफाइलस वो कंडीशन होती है जिसमें जो फिलामेंट होते हैं स्टेमेंस के वो फ्यूज हो जाते हैं विद टेपल। टेपल का मतलब होता है सेपल प्लस पेटल, उसे हम टेपल कहते हैं, जिसे हम पेरियंथ भी कहते हैं, उसी तरह से टेपल भी। एग्जाम्पल इसका है लिली। देन कम्स मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस का मतलब है कि फिलामेंट्स जो है वो एक साथ से फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे हिबिस्कस के प्लांट में होता है। डाइएडल्फस वो होते हैं जहां पे फिलामेंट्स जो है वो 2 बंडल में फॉर्म हो जाते हैं। एंड पॉलीएडल्फस का मतलब होता है जहां स्टेमेंस जो है वो बहुत सारे बंडल्स में फॉर्म कर लेते हैं अपने आप को। देन कम्स
मोनोथेकस और डायथेकस। मोनोथेकस का मतलब होता है एंथस में जिसमें सिर्फ 1 लोब प्रेजेंट होती है, और डायथेकस का मतलब होता है एंथस जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। देन कम सम टेक्निकल टर्म्स अबाउट गाइनोशियम। गाइनोशियम में जो कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं वो ही हैं। सबसे पहले एपोकार्पस। एपोकार्पस उसको कहते हैं जब गाइनोशियम में 2 और उससे ज्यादा कार्पेल होते हैं पर वो फ्री होते हैं, जैसे कि लोटस और रोज में। सिनकार्पस वो होते हैं फिर से गाइनोशियम में 2 और उससे ज्यादा कार्पेल रहेंगे लेकिन वो आपको फ्यूज्ड दिखेंगे, तो वो एग्जाम्पल है उसके मस्टर्ड और टोमेटो में, ऐसा होता है। देन कम्स प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन क्या होती है? प्लासेंटेशन वो अरेंजमेंट होती है जिस तरह से ओव्यूल्स जो है वो ओवरी के अंदर अरेंज्ड रहते हैं, उसे हम प्लासेंटेशन कहते हैं। तो प्लासेंटेशन भी 5 तरीके की होती है। मार्जिनल मतलब वो होता है कि ओव्यूल्स हैं वो अटैच हो जाएंगे मार्जिन के साथ और प्लेसेंटा के साथ। आपको साइड में वो पिक्चर्स दिख जाएंगी तो आप उसे देख लीजिएगा। ओव्यूल्स जो हो जाते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, जैसे पी प्लांट में ऐसा वो देखा जाता है। पैराइटल का मतलब होता है ओव्यूल्स जो होंगे वो इनर वॉल के साथ, ओवरी के इनर वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो मस्टर्ड होता है। एक्सियल प्लेसेंटेशन वो होता है जैसे आपने लेमन और टोमेटो में देखा होगा, उसके सीड्स जो है वो बीच में लगे रहते हैं, तो वो एक एक्सिस के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसे हम एक्सियल प्लेसेंटेशन कहते हैं। बेसल, अगर आपने एवोकाडो देखा होगा तो उसमें सिर्फ एक सीड का फॉर्मेशन होता है, वो भी बेस से वो अराइज करती है, तो उसे बेसल कहते हैं। एंड फ्री सेंट्रल का मतलब जैसे एक्साइल में कोई एक्सिस था, वैसे फ्री सेंट्रल में कोई एक्सिस नहीं होगा, वो अपने आप ही बीच से ही निकलेंगे लेकिन उसमें कोई एक्सिस आपको नहीं दिखेगा, उसे हम फ्री सेंट्रल कहते हैं। वो एग्जाम्पल उसका है प्रिमरोज। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नोट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।